तो पिछले वीडियो तक में हमने 2 मार्क्स क्वेश्चन के जितने क्वेश्चंस थे सब कर लिए थे ऑलमोस्ट। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चंस। ये बेसिकली 2 से 3 वीडियो के सीरीज में आएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। 60 क्वेश्चन और एक बार देंगे। एक बार में लंबे वीडियो में कन्वर्ट करना देखने लायक नहीं होता है। सो 20-20 मिनट के 20-25 मिनट के अराउंड के वीडियोस 3 वीडियोस आ जाएंगे। उनमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस कवर्ड होंगे, करीब करीब 60 क्वेश्चंस हैं, सब कवर्ड हो और अच्छे से कर पाओ, इसलिए पर्टिकुलर सेक्शन में डिवाइडेड है। जैसे कि आज का वीडियो बेसिकली रेजिस्टेंस, जो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं उन सब से रिलेटेड, जो जो हमारा टॉपिक्स होता है उनसे रिलेटेड होगा। तो आज उसी से आज के वीडियो में सिर्फ यही सब मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि डिफाइन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, हम लोग 1000 बार पढ़ चुके हैं कि रेशियो ऑफ V बाई आई को क्या कहते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस। वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो डिपेंड नहीं, वो अगर V और I का स्लोप बना है तो उसका जो tan थीटा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। कोई भी डेफिनेशन जो तुमको बेटर लगे वो लिख सकते हो। रेजिस्टेंस का ये भी लिख सकते हो कि जो करंट को अपोज करे उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। जो तुमको बेहतर लगे लिख सकते हो। चलो, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। मैच द करेक्ट रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी विद द मटेरियल। चलो, ये थोड़ा समझने वाली चीज है, हम ये पहले भी समझा चुके हैं पर एक बार फिर बता देते हैं। कंडक्टर क्या होता है, जो करंट को पास करने दे, करेक्ट। एलओएस क्या करता है, वो थोड़ा सा रेजिस्ट करता है। इंसुलेटर क्या करता है, बिल्कुल पास नहीं करने देता है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा कंडक्टर है उसका अगर पूरा करंट को अच्छे से पास करने देता है, मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ। वेरी गुड, रेजिस्टेंस कम हुआ, मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। अगर तीनों मटेरियल का एल और ए हम सेम मान ले तो किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी पे। तो अगर रेजिस्टेंस कम तो रेजिस्टिविटी भी कम। तो रेजिस्टिविटी सबसे कम किसका होगा, कंडक्टर का, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर सके। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी किसका होगा, कंडक्टर्स का होगा। वो क्या होगा वैल्यू, 10⁻⁻6 से 10⁻⁸ तक का। सबसे कम इसमें तीनों में कौन है, यही है। एलॉयस, एलॉयस क्या होगा, इन दोनों के बीच में आएगा, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में। एलॉयस का मतलब क्या होता है, मिक्स, उस पे कंडक्टर के मटेरियल के साथ कुछ कुछ ऐड किया जाता है, उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। नॉर्मली एलॉयस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कोई भी हीटिंग डिवाइस में, ताकि हीट प्रोड्यूस हो। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हीटिंग डिवाइस का क्या काम होता है, हीट प्रोड्यूस करवाना, है ना। तो एलॉयस का यूज होता है हीटिंग मटेरियल डिवाइसेस में। रीजन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या हो सकता है, ताकि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट क्या होगा, रिलीज होगा, आई स्क्वायर आर, सो आई स्क्वायर आर टी। तो हीट क्या हुआ, रिलीज हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर पहले से हीट रिलीज हो रहा है और वो हमारा हीटिंग डिवाइस है, जैसे पानी गर्म कराना है और वो पहले से हीट रिलीज कर रहा है, तो हमारे लिए तो फायदा हो जाएगा ना। इसीलिए हम लोग एलॉयस का यूज करते हैं कोई भी हीटिंग डिवाइस में, जैसे कि टोस्टर हो गया, अपना हीटर हो गया, या फिर कोई जो पानी गर्म करने वाला कॉइल होता है वो हो गया। कुछ भी हीटिंग डिवाइस में हम लोग यूज करते हैं एलॉयस का। इंसुलेटर क्या हो गया, तो एलॉयस पे क्या टिक मार्क करेंगे, 10⁻⁻6, और इंसुलेटर पे क्या होगा, 10⁻, जो बिल्कुल पास ना करने, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मतलब करंट बहुत कम। चलो अगला क्वेश्चन, नेम द डिवाइस, नेम एंड डिफाइन द एसआई। सेम क्वेश्चन जो पिछला प्रीवियस क्वेश्चन था। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इज इतना। चलो, आर क्या होगा, रो नहीं, आर हमको दिया हुआ है, आर क्या दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ रेजिस्टेंस निकालना है बेसिकली, सॉरी। तो V बाई आई होता है आर, V क्या दिया हुआ है हमको 0.8, और I क्या दिया हुआ है 200 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब 10⁻⁻3। तो 10⁻⁻3 को अगर ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 हो जाएगा, 10⁻3 ऊपर हो जाएगा, माइनस साइन ऊपर चल जाएगा, करेक्ट। 200, ये 2 0 काटा, अब क्या होगा, ये 0.8 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसको हटा दिए यानी 4। रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा, 4 हो गया, करेक्ट। ड्रॉ द सिंबल ऑफ रियोस्टेट। रियोस्टेट का सिंबल ही होता है, रियोस्टेट बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस वेरी करे।
यहाँ जब पॉइंट होगा तो अलग रेजिस्टेंस, यहाँ जब पॉइंट होगा तो अलग रेजिस्टेंस। समझ आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है? इसका इसका हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे हम लोग डोनेट करते हैं, करेक्ट। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को ऐसे हम दिखाते हैं, वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज होता है। 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 डायग्राम, आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि what is meant by statement the potential difference between 2 point is 1 volt। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर एक यूनिट चार्ज को हम ले आएंगे, एक जूल लगे हमको। देखो बेसिकली क्या होता है, हम लोग पहले भी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पर्टिकुलर एट अ पॉइंट के बारे में डेफिनेशन पढ़े थे। इनफाइनाइट से अगर हम एक यूनिट चार्ज को अगर हम लेकर आ रहे हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जितना वर्क डन प्रोड्यूस होगा बाय 1 कूलम उसको कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है? बेसिकली 1 वोल्ट मतलब क्या हो गया? W इंटू, सॉरी उल्टा लिख दिए। W क्या होता है? Q इंटू, करेक्ट। तो पहले हमको पता है 1 कूलम, 1 वोल्ट का पूछ रहा है डेफिनेशन हमको, तो एनर्जी में क्या होगा? 1 जूल। 1000 बार ये हम लोग डेफिनेशन कर चुके हैं। 1 एम्पियर क्या होता है? 1 कूलम क्या 1 कूलम, हाँ बिल्कुल 1 कूलम क्या होता है? 1 ओम क्या होता है? इन सब का डेफिनेशन के लिए क्या करते हैं? सब वैल्यू को 1 ले लेते हैं और फिर हमको डिफाइन उसी हिसाब से करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू द सिंबल गिवन इन रिप्रेजेंट इन द सर्किट? राइट वन ऑफ द फंक्शन। कुछ सर्किट तो नहीं दिया यहाँ पर, लगता है कुछ मिस हो गया है। तो देख के लग रहा है कि पहला क्या है हमारा? लिखा है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? उसका फंक्शन क्या है? टू वेरी द रेजिस्टेंस। अगर हम लोग वेरी करते रहेंगे रेजिस्टेंस, हम लोग हर पॉइंट पे हर रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट करंट पता कर लेंगे, करेक्ट। दूसरा क्या है? एमीटर। एमीटर का यूज क्या होता है? टू फाइंड द करंट। तो इसके साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल क्या होता है हमारा? जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम लोग डिस्कस किए थे। जैसे हम लिखे R इज इक्वल टू रो L बाई ए। हमारा रो क्या है? यहाँ पर रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी हमको क्या देता है? नेचर ऑफ द मटेरियल। कि मटेरियल का क्या नेचर है? नेचर मतलब क्या वो कंडक्टर है, क्या वो इंसुलेटर है, या फिर इन दोनों के बीच में आने वाला एलॉय है। समझ आया? व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा? अगर R इंटू ए बाई एल कर दे तो हमको रो मिल गया। R क्या होता है? ओम। ए क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और एल क्या होता है? मीटर। तो मीटर स्क्वायर से एक बार मीटर गया तो क्या बचा? ओम मीटर। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी क्लास में। आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द फैक्टर एट व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स। अब रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर किस पे डिपेंड करता है? जैसे रेजिस्टेंस अभी हम थोड़ी देर पहले लिखे थे, रो एल बाई ए पे। तो हम लोग बारी बारी से एक एक चीज देखेंगे। अगर ये हमारा लेंथ एल है और ये हमारा 2L है, तो एक हम सेटअप लेंगे जिसमें हम लगाएंगे एक बैटरी, लगाएंगे एक एमीटर, लगाएंगे एक स्विच, लगाएंगे और एक कंडक्टर वायर। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे कि बेसिकली क्या क्या हमारा चेंजेस आ रहा है। एमीटर क्यों? करंट मेजर करने के लिए। उसी से हमको पता चलेगा कि हर केस में अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो सबसे पहले एक बार लेंथ एल का लेंगे और एक 2L लेंगे। कोई भी वायर सेम मटेरियल का होना चाहिए। तो देखेंगे हम, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि ये जो करंट होता है दोनों केस में अलग अलग वैल्यू आएगा, करेक्ट। 2L के समय क्या आएगा? कम आएगा, और L के समय क्या आएगा? ज्यादा आएगा करंट का वैल्यू। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस L के समय क्या होगा? कम होगा, और रेजिस्टेंस इस समय क्या होगा? ज्यादा होगा, 2L के समय ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर हम आ जाते हैं एरिया पे, तो एक बार मोटा वायर लेंगे और एक बार पतला वायर लेंगे, सेम लेंथ सेम मटेरियल का। इस बार क्या क्या सेम है? मटेरियल सेम है और लेंथ सेम है। तो क्या हम चेक करेंगे कि जो हमारा मोटा वायर है उसका रेजिस्टेंस कम आया, मतलब करंट किससे ज्यादा फ्लो करेगा? मोटा वायर से। और जो पतला वायर है उसका एरिया क्या है? कम है, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब करंट कम फ्लो करेगा। ये एमीटर में हमको दिख जाएगा। लास्ट केस क्या आ जाएगा? वायर, यानी सेम लेंथ लेंगे, सेम
ये लेंगे, एरिया लेंगे, क्या डिफरेंट रहेगा, रो डिफरेंट करने के लिए दो मटेरियल ले लेंगे, एक बार कॉपर ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे, नाइक्रोम वायर ले लेंगे। इससे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट फिर से आ जाएगा। तो इसी के साथ ये हो गया खत्म। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L and radius R has a resistance 10 ohm. How would the resistance of a wire change when only the length is double? लेंथ को अगर डबल कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R क्या होता है बेसिकली, रो L बाई ए, रो कांस्टेंट ए कांस्टेंट, लेंथ डबल यानी रेजिस्टेंस डबल यानी 20 ओम। दूसरा केस, ओनली डायमीटर ऑफ वायर इज डबल, डायमीटर ऑफ वायर डबल मतलब एरिया क्या हो जाएगा हमारा, घट जाएगा, कितना से, अगर डबल हो रहा है मतलब सॉरी एरिया बढ़ जाएगा, मतलब कितना से बढ़ेगा, अगर डायमीटर डबल हो रहा है मतलब रेडियस डबल हो रहा है, रेडियस डबल हो रहा है मतलब पाई आर स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स, मतलब क्या हो जाएगा ये हमारा 10/4, 2 का स्क्वायर मतलब 4 यानी 2.5 हो जाएगा हमारा। समझ आया। Why the element of electric heater devices are made up of LOS? क्यों, क्योंकि अगर कंडक्टर होगा तो करंट चला जाएगा, हीट लॉस होगा नहीं, लेकिन अगर हीट जाए और हीट प्रोड्यूस हो, हमको क्या चाहिए होता है हीटिंग डिवाइस से कि वो हीट प्रोड्यूस करे, तो अगर एलॉय का बना रहेगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, कंडक्टर कर रहा है तो क्या होगा, करंट सबसे मिनिमम हीट प्रोड्यूस किसमें होगा, कंडक्टर में होगा, क्योंकि हीट लॉस कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन जब एलॉय होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा, हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा, वही तुमको चाहिए हीटिंग डिवाइस से कि हीट प्रोड्यूस ज्यादा होता कि हमारा एनर्जी कम लगे। तो एक तरह का एनर्जी जो वेस्ट हो रहा है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ये हम लोग थ्योरी क्लास में कर चुके हैं। A wire of length L and area of cross section A was drawn into a wire of double its length by melting it. If the original resistivity and resistance were rho r, what will be its new resistance? चलो ठीक है, क्या किया गया है बेसिकली, सेम तरह का फॉर्मूला, बार बार सेम टाइप का क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करने का कोशिश करो। लेंथ क्या हो गया हमारा, 12 हो गया, 12 हो गया ना लेंथ, हाँ 12 हो गया, ए क्या हो गया हमारा, a/2 हो गया, तो r इन r इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो 2l हो गया और a/2 हो गया मतलब 4 टाइम्स r हो गया, मतलब इनिशियल वैल्यू के 4 गुना हो गया। व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल तो सेम ही है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। चलो देखो बिना पेन यूज किए बन गया क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, कोई वैल्यू था उस क्वेश्चन का, कोई वैल्यू नहीं। An electric circuit consisting of 0.5 m long nichrome wire XY and ammeter voltmeter, ठीक है, draw a diagram, follow the plotted, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन जो पिछला दिन हम लोग किए थे, क्या करना है, यहां पर दिया हुआ है, इसका हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, V इज इक्वल टू आई आर, देखो यहां से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये पूरा टाइम क्या है हमारा कांस्टेंट है, और जो क्वेश्चन में हमारे दिया था कि 4 सेल को लगाना है, देखो क्या क्या लगाना है, क्या दिया था कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ द सर्किट ऑन फॉलोइंग द ग्राफ प्लॉटेड, स्टेट द कंक्लूजन, हाँ ठीक है, तो हम यहाँ से फॉलोइंग से क्या समझे, 0.5 0.5 0.5 लगा दिए 3 सेल, उसके बाद एक्स वाई कनेक्टेड, यहाँ पोटेंशियल एक वोल्ट मीटर लगा दिए और एक एम मीटर लगा दिए, स्विच क्लोज, यही हमको चाहिए था। समझ आया, ये क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दिख रहा है, तो इससे हमको क्या पता चला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी ओम्स लॉ भी वेरीफाइड हो रहा है। ठीक है, derive an expression for electric energy consumed by a device VIT where V is, चलो ठीक है, क्या हमको बेसिकली फाइंड करना है, एनर्जी निकालना है। W क्या होता है, सबसे पहले QV हम लोग पढ़ चुके हैं 1000 बार, P क्या होता है QV/T, करेक्ट, Q को क्या लिखते हैं IT इंटू V/T, तो VI हमको पावर मिल गया, करेक्ट है, तो पावर इंटू टी क्या होता है हमारा, पावर इंटू टी क्या होता है हमारा, एनर्जी, करेक्ट, तो पावर क्या है हमारा I वी आई, करेक्ट, इंटू टी,
अब देखो, अब जिस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है कर सकते हैं। v को कन्वर्ट कर सकते हैं आई स्क्वायर आर में, आई स्क्वायर आर टी हो गया हमारा एनर्जी, और i को कन्वर्ट सकते हैं v बाई आर में, तो v स्क्वायर बाई आर हो गया हमारा, v स्क्वायर बाई आर इंटू टी हो गया हमारा एनर्जी, और एक ऑलरेडी हमको पता है वी आई टी, ये तीनों हो गया हमारा एनर्जी। चलो, 3 resistors 5, 10, 15 are connected in series and combination is connected in battery of 30 volt. Ammeter, voltmeter are connected in circuit. Draw the circuit. देखो क्या करना है, क्या दिया हुआ है कि 30 वोल्ट का है तो 30 वोल्ट लगा दिए हम। एमीटर है तो सीरीज में लगेगा ही, एमीटर के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 1000 बार बोल चुके हैं हम, एमीटर क्या लगता है, सीरीज में लगता है। 5 ओम 10 ओम 10 ओम और 15 ओम का सीरीज में लगा हुआ है, लगा दिए। अब क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, तो यहाँ हम पोटेंशियोमीटर लगा दिए। बेसिकली हमको यहाँ का पोटेंशियल निकालना है, करेक्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, पोटेंशियोमीटर का काम क्या होता है, पोटेंशियल निकालना है दो पॉइंट के बीच का, तो इन दोनों पॉइंट के बीच लगा देंगे तो 10 का हमको निकल जाएगा, हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो गया 30 हो गया, v क्या हमारा 30 है, तो i क्या हो गया v बाई आर, मतलब 1, 30 बाई 30 1। हमको बेसिकली क्या निकालना है, यहाँ का पोटेंशियल निकालना है, यानी v इज इक्वल टू आई सेम है इंटू आर, वहां का r क्या है 10, तो कितना खाएगा वो 10 वोल्ट खाएगा, तो ये कितना पोटेंशियल लेगा 10 वोल्ट, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना होगा 10। समझ आया। The resistance of wire is given 0.01 centimeter, radius is 10, if the resistivity of material of the wire is 50 into 10। चलो देखो बेसिकली क्या है, यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है हम लोग को, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, करेक्ट है, इसमें तो कोई मतलब हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए अभी तक। क्या क्या दिया हुआ है, L निकालना है ना हम लोग को, फाइंड द लेंथ, तो L यहां से हमको L क्या मिला, R इंटू ए इंटू बाई रो, ए क्या होगा पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। क्रॉस सेक्शन एरिया, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन को क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। हमको रेडियस पता है सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे हम लोग, सबको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.01 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, आर की जगह ये डालेंगे। समझ आ रहा है। रेजिस्टेंस 10, रो क्या डालेंगे 50 इंटू 10 टू द पावर -8, पॉइंट सब पुट करेंगे वैल्यू, लेंथ का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ मेंशन किया है 0.628, 0.628 आ जाएगा, पुट करना है वैल्यू, कुछ भी और नहीं। चलो, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 2 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, यही हमारा वर्क डन होता, यही हमारा होता है, क्या होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब हम एक चार्ज को लाते हैं इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो जितना वर्क डन हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन 1 यूनिट था वो, अगर ध्यान में हो तो बेसिकली हम लोग यहाँ क्या करेंगे, W इज इक्वल टू Q इंटू V, तो W क्या है हमारा 10 जूल दिया हुआ है, Q क्या है 2, तो V क्या हो गया यहाँ से 5 निकल गया। अब आगे देखो क्या दिया हुआ है, तो पॉइंट ए का हमको मिल गया पोटेंशियल 5। अब देखो 2, अब दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए 20 जूल चाहिए, तो 20 बाई सेम चार्ज, मतलब सेम को 2 का है तो 10, तो ये हमारा वीबी हुआ। हमको बेसिकली अब क्या चाहिए, व्हाट इज द वर्क डन वुड बी डन इट द सेम चार्ज, तो वर्क डन क्या होगा हमारा वीबी माइनस वी ए इंटू क्यू, क्यू क्या है हमारा 2, 10 इंटू 10 क्या हो गया वीबी, वी ए क्या हो गया 5, 10 माइनस 5, 5 इंटू 2 यानी 10, तो आंसर हो गया हमारा 10 जूल्स वर्क डन। समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि if 3 resistors 3 ohm each are connected in a battery as shown drawn the, okay, चलो बहुत बढ़िया बात है। हमारे ये फिगर दिया हुआ है, हमको बेसिकली क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, तो ये 3 3 तो हमारा क्या है सीरीज में, तो सीधे क्या कर देंगे 6,
6 और 3 क्या हो गया हमारा पैरेलल में, तो 1/6। ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम बताए थे, 2 के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं, 6 × 3/6 + 3 मतलब 9, तो 2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा 2। वोल्टेज कितना दिया हुआ है 3, तो आई क्या हो गया हमारा V/2 यानी 3/2 मतलब 1.5 एम्पियर। समझे। अगला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस पर मीटर लेंथ ऑफ अ वायर इज 10। चलो रेजिस्टेंस दिया हुआ हमको पर मीटर वायर का। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज इतना, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलो क्या क्या दिया हुआ है हमको, ए निकालना है, आर दिया है, रेजिस्टिविटी दिया है, एल दिया है। क्या करेंगे फॉर्मूला, रेजिस्टेंस क्या होता है रो एल बाई ए। देखो इन टाइप के क्वेश्चन में ना हम लोग को सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना होता है, जो हमारा यूनिट है वो रेजिस्टेंस पर मीटर लेंथ। पर मीटर लेंथ मतलब दे दिया कि 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस इतना है, तो मतलब हमारा एल क्या हो गया 1। हमेशा ऐसा यूनिट पे ध्यान देंगे। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर होता तो हम क्या करते हैं, लेंथ क्या मानते हैं, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली मानते हैं 1 सेंटीमीटर के हिसाब से, और फिर हम क्या करते हैं उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। वेरी गुड, समझ रहे हो तुम लोग। चलो तो हाँ, तो रो क्या हो गया हमारा ए निकालना है ना, तो रो एल बाई एल तो 1 हो गया, तो रो बाई आर, आर कितना दिया हुआ हमारा 10, रो 50 × 10⁻⁸/10, तो हमारा ए क्या आ गया 5 × 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। ये यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। यूनिट से आधा से अधिक क्वेश्चन ध्यान से बन जाता है और यूनिट की वजह से मार्क्स भी कट जाता है। चलो फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर इन द, चलो हमको क्या करना है, एमीटर का रीडिंग निकालना है। एमीटर सबके सब सीरीज में मतलब टोटल करंट निकालना है, तो सबके सब सीरीज में है, तो सब रेजिस्टेंस को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, तो 12 है हमारा क्या रेजिस्टेंस टोटल, आर इक्विवेलेंट है ना। वोल्ट क्या हमारा 6, तो आई क्या हो गया हमारा 6/12 यानी 1/2, करेक्ट। हमारा एमीटर क्या रेटिंग देगा 0.5 एम्पियर, करेक्ट। वोल्ट कितना देगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज कितना होगा, मतलब 2 ओम के अराउंड क्या होगा, यानी इसके अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 ओम से, तो हमको क्या मिल जाएगा 1, यानी 1 वोल्ट होगा, वोल्ट मीटर शो करेगा। यानी 0.5 और 1, 0.5 और 1 हमारा आंसर है, और हमारा आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलो ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी 2V सेल्स, ठीक है। चलो देखो क्या दिया हुआ है, 5 ओम दिया है, 10 ओम यहाँ है, 15 ओम यहाँ है, 5 × 2। चलो यहाँ से हमको बेसिकली क्या करना है, 2 वोल्ट्स का क्या है हमारा 5 2 वोल्ट्स का सेल है, मतलब 5 × 2 यानी हमारा टोटल क्या है यहाँ पर 10 वोल्ट, करेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट पता करना है, बेसिकली क्या होगा हमारा आर इक्विवेलेंट क्या हो गया हमारे पास, सबके सब सीरीज में है, तो 5 + 10 15, 15 + 15 30, तो 30 हो गया। V हमारा क्या है 5 × 2 यानी 10 वोल्ट, तो I क्या हो गया हमारा 10/30 यानी 1/3 यानी एम्पियर, यानी 0.33 एम्पियर, यानी हमारा आंसर क्या होगा 0.33 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, an electric bulb is rated 60 watt to 40 watts, calculate its resistance if the voltage across drops 192 volt, calculate the power। बिल्कुल हमको क्या क्या, अब देखो यहाँ पर हमको क्या क्या पता करना है, क्वेश्चन को पढ़ो और क्या पता करना है लिख लो। हमको बेसिकली क्या पता करना है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड एंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब। यहाँ क्या कांस्टेंट है वोल्टेज, ये वाले पोर्शन में, इससे हम क्या निकाल लेंगे पावर और कॉन्स्ट यहाँ दिया हुआ है, इससे हम क्या निकाल लेंगे V²/R, तो R निकाल लेंगे, तो R आ जाएगा कितना V²/P। P क्या है हमारा यहाँ पर 60, तो लिख देते हैं 240 × 240/60, ये हमारा R का वैल्यू हो गया। अब देखो इफ द वोल्टेज ड्रॉप्स टू 192, अब हमारा वोल्टेज क्या हो गया ड्रॉप कर गया,
लेकिन हमारा क्या सेम रहेगा, रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, यानी जो अप्लायंस है वो तो नहीं बदल रहा है, तो यानी उसका जो रेजिस्टेंस है वो तो फिक्स होता है कि नहीं, वो तो नहीं बदल रहा है। तो करंट अब कितना होगा, तो पहले अब इससे हम वोल्टेज निकालेंगे। 192 जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो गया है, इससे हम क्या निकालेंगे, पावर, जो हमको पावर कंज्यूम निकालना है पहले। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, V स्क्वायर बाई R। तो V क्या है यहाँ पर हमारा 192 इंटू 192, R क्या हो गया यहाँ पर, ये जो वैल्यू आएगा यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा है 960, सॉल्व कर लेंगे तो 960 आ जाएगा कैसे, 240 इंटू 4 960, कैसे 250 इंटू 4 कितना होता है 1000 होता है, 10 4 बार घटा कितना हो गया -40, यानी 960। ऐसे तेजी से कैलकुलेशन करते हैं, सीखना होगा हमें। 960, अब इसको सॉल्व करेंगे, चाहो तो यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तुम्हारा पावर है। तुमको बेसिकली निकालना क्या है, करंट। तो करंट क्या हो गया, V बाई आर। V क्या है तुम्हारा 192, R क्या है तुम्हारा 960, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एम्पियर करंट हो गया। चलो